समझा कुछ? ध्यान से देखो क्या बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर क्या है, रेक्टेंगुलर रूफ है ना, रेक्टेंगुलर क्या है, रूफ नहीं, रूफ है, आयत बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं, जानती है, आयताकार बोलते हैं, आयत समझते हो ना। देखो एक रूफ बनाते हैं, ठीक है, एक रूफ जो है इसको कैसे है, किस शेप में, रेक्टेंगुलर है, ठीक है। तो पहले रेक्टेंगल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, देखो समझना ध्यान से, जो समझा रहा है ध्यान से समझोगे। ये तुम्हारा क्या है, रेक्टेंगल है, आयत है, ठीक है, क्या है ये, हाँ हम रेक्टेंगल बोलेंगे तुम आयत समझना, ठीक है। ये क्या है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है ना दिलीप। अब ये ध्यान से देखो, ये क्या है, ये क्या है, रेक्टेंगल है, ये भी क्या है, ये भी क्या है, ये भी क्या है, रेक्टेंगल है। अब ये देख रहे हो ये फिगर क्या है, बड़ा छोटा है कि नहीं है, लेकिन फिर भी जो है इसको रेक्टेंगल बोल रहे हैं, इसको भी क्या बोल रहे हैं, रेक्टेंगल, इसको भी क्या बोल रहे हैं, रेक्टेंगल बोल रहे हैं। इसमें देखते हो क्या क्या फीचर है, क्या क्या गुण है, कुछ देखने को लिए मिल रहा है। जब देखेंगे फर्स्ट वाला हम लोग जब देखेंगे, देखना ठीक है, किसी एक फिगर को ले लो, ठीक है, हम इसको ले लेते हैं। देखो यहाँ पे देखते क्या है कि ये वाला जो है वो क्या है, ये साइड है कि नहीं है, क्या है। वैसे तो इसको अगर यहाँ अगर खींचेंगे तो ये तुम्हारा लाइन सेगमेंट कहलाएगा, रेखाखंड कहलाएगा, है कि नहीं। जब लाइन सेगमेंट से जब यूज करके हम लोग फिगर जब बनाते हैं ना, तो फिगर में जो आता है लाइन सेगमेंट, उसको फिर हम लोग क्या बोलते हैं, साइड बोलते हैं, मतलब भुजा बोलते हैं। अगर अकेला इसको अगर देखेंगे तो ये भुजा नहीं है, ये क्या है, लाइन सेगमेंट है, रेखाखंड है, लाइन सेगमेंट है। लेकिन इसको यूज करके जब हम लोग फिगर जब ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पे हम लोग ये क्या बन जाता है, साइड बन जाता है, उसका नाम क्या जाता है, चेंज होता है, साइड हो जाता है, ठीक है। इसमें ध्यान से देखोगे तो इसमें 4 साइड से कि नहीं है, देखो भुजा, ठीक है। देखो ये 4 साइड से कि नहीं, एक ये साइड है और एक ये साइड, 2 साइड है, और ये क्या है 3, और ये 4, 4 साइड से कि नहीं है, समझ रहे हो जी। हाँ, लेकिन अगर ऐसा ये बोला जाए, ये क्या है, बोलो, ये रेक्टेंगल है, ये नहीं है। देखो इसमें भी 4 साइड्स है, इसमें भी क्या है, 4 साइड्स है। तो ये देखो ये रेक्टेंगल क्या है, पहले इसको समझो, ठीक है। इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन होता है। इसमें से देखेंगे इसमें भी 4 साइड्स है कि नहीं है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो रेक्टेंगुलर जो रेक्टेंगल जब तुम बनाओगे ना, तो ये ध्यान रखना कि 4 साइड से बनाना है, क्या बनाना है, 4 साइड से। अब ये देखो इसका जो लेंथ जो होता है ना, ये लेंथ जो है, मान लो कि ये 6 सेंटीमीटर है ना, तो ये भी क्या होना चाहिए, 6 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसका अगर यदि यहाँ से यहाँ अगर लेंथ देखेंगे तो 7 सेंटीमीटर हो जाता है, ये इससे क्या हो गया, कम हो गया। ये बात समझ रहे हो। इसीलिए तुम्हारा क्या है, रेक्टेंगल नहीं है। क्वाड्रिलेटरल जिसमें से 4 साइड्स होता है, जितने भी फिगर है, जितना भी फिगर है जिसमें 4 साइड्स होता है, सबको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, मतलब चतुर्भुज बोलते हैं, ठीक है। वर्ग भी एक चतुर्भुज होता है, आयत भी, स्क्वायर भी जो है सो क्वाड्रिलेटरल होता है, रेक्टेंगल भी क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है। बात समझ रहे हो। तो इसमें से देखो ये क्या है कि इसका साइड जब देखेंगे तो दोनों क्या है, बराबर है, बराबर है जी, इक्वल है, नहीं है। तो यहाँ पे देखो तो रेक्टेंगल में सबसे पहले क्या आता है कि साइड्स जो होते हैं क्या होते हैं, अपोजिट साइड्स, क्या बोलेंगे, अपोजिट, यही बात है ना, अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होता है। तो ये 6 सेंटीमीटर, तो ये मतलब रेक्टेंगल अगर आयत अगर बनाने के लिए कहा जाएगा तो याद रखना कि अपोजिट वाला जो साइड जो है उसको इक्वल ही रखना है। 2 सेंटीमीटर का ये रहेगा तो ये भी इसको 2 का रखना, अपोजिट साइड, मतलब इसका अपोजिट कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये और ये एक जैसा होना चाहिए, और ये एक जैसा होना चाहिए, मतलब 2 को अपोजिट साइड्स होता है। इसका अपोजिट साइड्स ये है और इसका अपोजिट साइड्स ये है, यानी ये 6 नहीं हो सकता है। अगर ये भी 6 और ये भी 6 करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, ऑल साइड्स हो जाएगा, तो फिर वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा, वर्ग, ठीक है। तो रेक्टेंगल में सबसे पहले क्या देखना है कि अपोजिट साइड्स क्या होना चाहिए, लेंथ में इक्वल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लेंथ में इक्वल होना चाहिए। मतलब ये जितना इसका लेंथ होगा उतना ही इसका होना चाहिए, और ये जितना होगा उतना ये होना चाहिए। मान लो कि ये 3, क्या है, समझना ध्यान से, ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर और ये क्या हो गया, 3 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा क्या है, अभी रेक्टेंगल इसको कहेंगे क्या, देखो अभी नहीं, और सारा इसमें क्या क्या होता है ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये देख लिया ना कि अपोजिट साइड्स क्या होना चाहिए, लेंथ में इक्वल होना चाहिए। और उसके बाद ये भी देखना चाहिए सेकंड में, ये सब इसका रेक्टेंगल का एक फीचर है, समझा, ये चीज़ खासियत इसमें मिलेगा तभी रेक्टेंगल कहेगा इसको।
तो सबसे पहले देख लें कि अपोजिट साइड्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, लेंथ में होना चाहिए। सेकंड में क्या है कि अपोजिट साइड्स भी पैरेलल होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समांतर। कहने का मतलब है कि 4 साइड्स करके हम ये भी बना सकते थे, ये भी इसमें 4 साइड्स है, समझ रहे हो। इसमें भी 4 साइड्स है, मान लो कि ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, लेकिन पैरेलल नहीं है, समांतर नहीं है। समांतर कहने का मतलब है कि ये साइड से ये साइड्स के बीच की दूरी अगर मान लो कि 5 सेंटीमीटर है तो हर जगह 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब आगे इसको अगर बढ़ाएंगे तो एक दूसरे को काटना नहीं चाहिए, प्रतिच्छेद नहीं करना चाहिए, इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर इसे बढ़ाया अगर जाएगा तो कुछ समय के बाद ये क्या करेगा, कट जाएगा। मतलब अपोजिट साइड जो है सो पैरेलल इसमें नहीं है, इसलिए रेक्टेंगल नहीं है। क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल क्यों है, क्योंकि इसको 4 साइड्स है। तो क्वाड्रिलेटरल तो बहुत कुछ होता है, रोम्बस भी क्वाड्रिलेटरल होता है, पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज भी होता है, ट्रेपीजियम भी क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है। तो अलग अलग चीज़ है ना, सब में 4 साइड्स मिल जाएगा, 4 को भुजा मिल जाएगा, ऐसे थोड़ा कह देंगे कि कुछ तो देख लेंगे तभी नहीं कहेंगे। तो दूसरा सेकंड वाला हम लोग क्या देखें कि इसका अपोजिट साइड्स क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। मतलब ये दोनों साइड्स के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे ट्रेन का जो पटरी जो होता है, रेलवे ट्रैक जो होता है वो क्या होता है, पैरेलल होता है। भले टेढ़ा होता है लेकिन क्या होता है, पैरेलल। ये जरूरी नहीं है कि यही पैरेलल होगा, सो नहीं, ये भी पैरेलल हो सकता है, ये भी पैरेलल हो सकता है। देख रहे हो ये सीधा है तो पैरेलल लग रहा है, बस समझ रहे हो। ऐसे थोड़ा कि रेलवे ट्रैक का लाइन जो सीधा ही रहता है, कभी कभी घुमा भी रहता है, लेकिन कभी भी देखना नाप के देखना क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। कहीं जो है सो इसके बीच का जो लेंथ जो है कहीं कम नहीं होगा। अगर कम होगा तो फिर क्या होगा, ट्रेन का जो है सो व्हील जो है सो नीचे उतर जाएगा। तो पैरेलल लाइन समांतर रेखा खींचने का मतलब ये नहीं हुआ कि ऐसा ही समांतर रेखा होगा, नहीं, ये भी हो सकता है। लेकिन ये ख्याल रखना कि इसके बीच का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे सीढ़ी होता है ना, सीढ़ी, अरे सीढ़ी होता है ना जी, लेडर सीढ़ी। अब सीढ़ी को सीधा रख देंगे तो पैरेलल है, अब मान लो कैसे टेढ़ा रख देंगे, इधर और इधर से कर देंगे तो पैरेलल नहीं रहेगा, सिर्फ उसका डायरेक्शन नहीं चेंज हो जाएगा। सिर्फ ये ख्याल रखना है कि दोनों साइड के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो दूसरा प्रॉपर्टी इसका देख लिए, गुण। सबसे पहले अपोजिट साइड्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, लेंथ में होना चाहिए। और अपोजिट साइड्स क्या होना चाहिए, पैरेलल। मतलब ये भी पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, और ये पैरेलल, समांतर को। यानी देखो आपका इसको साइड्स को कौन कौन साइड पैरेलल है, इसीलिए इसका हम नाम रख रहे हैं। इस साइड का नाम ए बी कर दिए, इसका ए सी कर दिए, इसका सी डी कर दिए। तो पैरेलल जो है सो क्या करेंगे, देखो ऐसे लिखेंगे। अब देखो ये भी क्या है, ये भी साइड जो है वो क्या हो गया, इक्वल हो गया किसका, सी डी का। और ए सी इक्वल क्या हो गया, बी डी। अगर ये 6 है ये नहीं देंगे, ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर ये नहीं देंगे, तो तुमको समझ आना कि ये 3 है तो ये भी 3 है, और ये 6 है तो ये भी 6 है। बोलेंगे क्यों, तो बोल देना कि ये रेक्टेंगुलर है। और रेक्टेंगुलर में एक प्रॉपर्टी होता है कि अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो लेंथ में इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए ये 6 देगा तो समझ आना कि ये भी 6 है। अब तुमको यहाँ से पेरीमीटर निकालने के लिए दे देंगे, परिमाप, पेरीमीटर। तो तू क्या करेगा, पेरीमीटर क्या होता है, टोटल साइड्स के लेंथ को क्या करते हैं, जोड़ने देते हैं। तब तुम इसको 6, 3, 9 और इधर इधर नहीं मिलेगा तो नहीं जोड़ोगे, जोड़ोगे ना। तो यहाँ पे 6 की जगह पे आप तुमको क्या करना पड़ेगा, अपने रखना पड़ेगा। तो 2 चीज़ समझ में आ गया कि अपोजिट साइड्स जो होते हैं लेंथ में इक्वल होना चाहिए, और अपोजिट साइड्स जो है सो वो पैरेलल होना चाहिए। 2 चीज़ होना चाहिए, बस समझ रहे जी। उसके बाद और क्या होगा, और एक चीज़ ये भी ध्यान देखना कि रेक्टेंगुलर जो रेक्टेंगल जो होता है उसमें से जो डायगोनल जो होते हैं, क्या होते हैं, डायगोनल्स, विकर्ण बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें 2 डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यानी रेक्टेंगल में डायगोनल्स जिसको विकर्ण बोलते हैं, डायगोनल्स भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और डायगोनल जो है सो छोटा कब होगा, जब ये साइड क्या होगा, छोटा बड़ा होगा तब। ये दोनों छोटा बड़ा कब हो सकता है, जब इस साइड को ऐसे झुकाएंगे तब क्या होगा, साइड छोटा हो जाएगा। इसको जब ये देखो ये पैरेलल है तभी तो डायगोनल क्या हुआ, बराबर हुआ। अगर इस साइड को हल्का सा इधर करेंगे तो 2 सेंटीमीटर का हो जाएगा, और ये 2 सेंटीमीटर का होगा तो ये भी जो है यहीं तक टच करेगा, ये बड़ा और ये क्या जाएगा, छोटा। इसको हल्का से इधर फैलाएंगे तो ये 4 सेंटीमीटर का होगा, तो ये और ये बराबर होगा नहीं, और ये भी बराबर नहीं हो, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्योंकि देखो
जब साइड को जब इधर झुकाते हैं तो एंगल कम हो जाता है, और साइड को जब इधर बढ़ाते हैं तो एंगल बढ़ जाता है। तो जितना बड़ा एंगल बढ़ेगा उतना बड़ा साइड होगा। नहीं होगा, ये देखो अब ये 90 डिग्री का है कि नहीं है, यहाँ से यहाँ देखो ये 90 डिग्री का यहाँ एंगल बना रहा है। इसको जैसे ही इसे फैलाएंगे तो ये क्या, ये 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा। हो सकता है कि 2 सेंटीमीटर का भी हो सकता है, यहाँ भी करेंगे, लेकिन यहाँ भी अगर 2 सेंटीमीटर करेंगे तो ये जब खींच के जब मिलाएगा तो ये क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। नहीं लंबा हो जाएगा, बात समझ लो। तो यहाँ पे क्या है कि रेक्टेंगल में भी क्या होगा, देखो अभी पैरेलल वाला नहीं लिखे ना, तो इसमें पैरेलल कौन है, कौन है पैरेलल, ये भी, और पैरेलल को ऐसे इसका सिंबल होता है समांतर, तो ये भी पैरेलल कौन हो जाएगा, CD हो जाएगा। ये सब तुम लोग को पढ़ना चाहिए, ऐसा नोट कर लेना चाहिए। AC पैरेलल कौन है, BD है, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान से देखो, ये समझ में आया जी। और यहाँ पे BC क्या है, BC क्या है, हाँ डायगोनल है। तो इसमें कौन कौन डायगोनल है, एक BC और एक कौन है, AD है। तो 3 चीज़ देखें ना, रेक्टेंगल में 3 चीज़ देखें। पहला क्या देखें कि अपोजिट जो होता है, साइड्स जो होते हैं लेंथ में इक्वल होता है, और अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं। डायगोनल में रेक्टेंगल में 2 डायगोनल्स होते हैं, और दोनों डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और देखो इसमें से क्या है कि 4 एंगल्स भी है, क्या है, 4 एंगल है। एंगल कौन है, एंगल A, एंगल C, एंगल D और एंगल B। एंगल A कैसे है, ऐसे है, ऐसे है ना, ACB। ये जो है 90 डिग्री का बना। ये एंगल जो है सो कैसे है, ऐसे है, CAD। तो इसमें से 4 एंगल है, और चारों एंगल को जब सटाए ना तो ये वाला साइड इस पर बैठ गया। नहीं समझ रहे हो, देख रहे हो कि ये एंगल में तो 2 साइड होगा, 2 होगा, साइड नहीं, ये एंगल में 2 क्या होगा, लाइन सेगमेंट होगा या फिर रे होगा। इसमें भी एंगल बना होगा तो यहाँ पे भी 2 होगा, यहाँ भी एंगल बना होगा तो 2 रे होगा, यहाँ पर भी बना होगा तो 2 होगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है, 4 ही साइड दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, जब एंगल जब बना है ना तो एक दूसरे पे क्या हो गया, मिल गया, या फिर एक दूसरे पे उसके ऊपर चढ़ गया, वही ना बात हुआ। अलग अलग अगर एंगल अगर निकालेंगे, इस एंगल को अगर बाहर निकाल देते हैं तो कैसा होगा, ऐसा होगा। इस एंगल को बाहर निकाल देंगे तो ऐसा होगा। तो ये दोनों को जब यहाँ सटाएंगे, चाहे इसके साथ में ये जुट जाएगा या फिर इसके ऊपर में ये बैठ जाएगा। नहीं समझ रहे बात को जी, समझ रहा है क्या बोल रहे हैं सो। तो उसमें रेक्टेंगल में कितना एंगल हो गया, 4 हो गया। अब इस एंगल का नाम क्या है, ए, इसका नाम ऐसे भी दे सकते हैं BAC। जहाँ पे एंगल बनता है उसको बीच में रखते हैं, जानते हैं ना, या फिर बोल सकते हैं CAB या फिर BAC, या फिर शॉर्ट में बोलेंगे एंगल ये बोलेंगे। तो यहाँ पे रेक्टेंगल में क्या होगा, जितने भी एंगल जो होते हैं वो सारा क्या आना चाहिए, 90 डिग्री का आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, राइट एंगल्ड ट्रायंगल होना चाहिए, मतलब समकोण में होना चाहिए, समकोण होना चाहिए, ठीक है। तो ये एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। तो 90 90 90 90। और क्वाड्रिलेटरल का जो 4 साइड्स का जो सम जो होता है, चतुर्भुज का जो है चारों कोनों का जो सम जो होता है वो क्या होता है, 360 होता है। तो देख रहा है ये राइट एंगल, समकोण 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 समकोण, 4 को समकोण लिया और उससे फिगर बनाया। तो 4 को समकोण से 4 को राइट एंगल, 4 राइट एंगल से अगर यदि कोई फिगर बनाओगे तो हमेशा वो क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा। और जैसे ही एंगल बिगाड़ोगे, हो सके इसको ऑब्ट्यूज ले लो, अधिक कोण ले लो, 90 से अधिक डिग्री के लोगे तो वो भी क्वाड्रिलेटरल बनेगा, लेकिन रेक्टेंगल नहीं बनेगा। अगर इसको अगर ज़्यादा ऑब्ट्यूज अधिक कोण ले लोगे, 90 से बड़ा ले लोगे, तब क्या हो जाएगा, लाइन पैरेलल भी नहीं होगा, साइड पैरेलल भी नहीं होगा, और लेंथ में इक्वल भी नहीं होगा। इसलिए याद रखना, एंगल जब 90 डिग्री का बनेगा तो समझ आना कि क्या आएगा, पैरेलल रहेगा, कभी कटेगा नहीं कटेगा। समझता है बात को क्या बोल रहे हैं जी। अब ध्यान से, इतना सारा समझ में आ गया। ये को क्या बोलते हैं, ये वर्टिक्स है, क्या बोलते हैं इसको, शीर्ष, शीर्ष कौन बोलते हैं, ये वर्टिक्स है। बी क्या है, ये वर्टिक्स है, ये क्या है, वर्टिक्स है। क्यों, कि देख रहे इस साइड, ये साइड यहाँ गया और ये साइड यहाँ गया, और ये साइड जो लाइन जो होता है वो पॉइंट से बना होता है, बिंदुओं से बना होता है। इसका बिंदु यहाँ 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 है कि नहीं, और एक समय क्या है कि एक इसका भी बिंदु यहीं पे है और इसका भी बिंदु यहीं पे है। एक ही के दोनों साइड का बिंदु क्या है, एक के ऊपर एक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वर्टिक्स बोलते हैं, शीर्ष बिंदु। वर्टिक्स मतलब सबसे ऊपर, और इसी को क्या बोलते हैं, कॉर्नर भी बोलते हैं। समझ आ गया जी। अब देखो, अब क्या करना है कि ये तुम्हारा फिगर मिल गया, इसमें क्या है, लंबाई और क्या चौड़ाई है, लेंथ और ब्रेथ है, हाइट है क्या नहीं है। जैसे हाइट आएगा तो ये बन जाएगा क्यूबॉइड बन जाएगा, घना बन जाएगा। इसको ईंट मत समझना,
ईंट के जैसा है, लेकिन ये ईंट नहीं है, क्योंकि ईंट में क्या होता है, हाइट होता है, इसमें क्या लंबाई और चौड़ाई, लेंथ और ब्रेथ। ये समझ जाओ कि कोई खेत है, और समझ जाओ कोई छत्ता है, मतलब इसको हम लोग उठा नहीं सकते, इसीलिए इसको कहा जाता है 2D कहा जाता है। क्या बोलते हैं, 2D, 2 डायमेंशनल फिगर कहा जाता है, मतलब 2 ही चीज़ मिलेगा। 3D में ऊंचाई भी आ जाएगा, तो इसमें लंबाई और चौड़ाई। इसका मतलब है कि सिर्फ इसको तुम दीवार में बना सकते हो, ये ज़मीन में बना सकते हो, बाकी बात इसको उठा नहीं। जैसे कि उठ गया तो समझ जाना क्यूबर्ड आ गया, घनाभ आ गया, जैसे बुक हो गया तुम्हारा। ये बुक क्या, देखो इसमें क्या अंतर है, इसी तरह का ये भी है, लेकिन इसमें से हाइट है। तो इसका अगर यदि क्षेत्रफल निकालोगे, इसका एरिया निकालोगे तो दूसरा फार्मूला लगेगा, और इसका लगाओगे तो दूसरा फार्मूला लगेगा। बस समझ रहे क्या बोल रहे हैं जी, समझ में आता है कि नहीं, समझ रहे हैं? तो इसमें और इसमें यही अंतर है, ठीक है। अब देखो, ध्यान से देखो, इतना सारा समझ में आ गया। अब तुमसे ये कहा जाए, अब क्वेश्चन में क्या है कि बोला कहता है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रूफ। समझ जाओ ये किसी का छत है, क्या ये छत है, ठीक है। और देखो इसमें से ये क्या है, ये तो साइड हो गया, ये पूरे क्या है, ये पूरे टोटल लंबाई को क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। तो पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करते हैं, सारे साइड को क्या करते हैं हम लोग, ऐड नहीं कर देते हैं। पेरीमीटर क्या होता है कि ट्रायंगल का भी पेरीमीटर होता है, और स्क्वायर का भी क्या होता है, पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर का मतलब होता है टोटल लंबाई कितना है। तो ये 6 सेंटीमीटर है, इसको यहाँ पे कर दो, इसको यहाँ पे कर दो, इसको यहाँ पे कर दो, मतलब एक रस्सी की तरह क्या जाएगा, सीधा हो जाएगा। वही पेरीमीटर होता है, जोड़ देंगे, पेरीमीटर निकाल लेगा। पेरीमीटर जब निकालने के लिए जब कहा जाएगा तो इसके अंदर वाले भाग से मतलब नहीं होता है, सिर्फ इसका बाउंड्री से मतलब होता है। किससे होता है, बाउंड्री से मतलब होता है, समझा। अब एरिया क्या था, एरिया समझो, एरिया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। देखो ये निकालने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगा, क्या जी, पड़ता है कि नहीं पड़ता, हमेशा पड़ता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, निकाल नहीं पाते हैं। अब देखो एरिया क्या था, क्षेत्रफल क्या होता है, इसको समझना। देखो अब ये छत्ता है कि नहीं है, छत है, रूफ है। अब देखो इसके अंदर ये जगह है कि नहीं है, इस जगह में हम घूम सकते हैं, नहीं घूम सकते हैं। ये 6 सेंटीमीटर जो है, सो यहाँ से यहाँ का लंबाई है, बस समझ रहे हो, ये यहाँ का यहाँ लंबाई, लेकिन ये जगह कितना है ये पता है क्या, नहीं पता है। ये 6 सेंटीमीटर सिर्फ ये और बी का जो डिस्टेंस जो है वो बताया है कि यहाँ से यहाँ 6 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ क्या है 3 सेंटीमीटर है। लेकिन अगर हम चलेंगे तो कहाँ चलेंगे, इस बाउंड्री के अंदर, ये बाउंड्री के अंदर। अब ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो जगह जो बन रहा है वो जगह कितना है, उसको निकालना पड़ेगा। तो वो जगह कैसे निकालेंगे, बस समझ रहे हो। अब जब यहाँ जगह निकालोगे तो देखना यहाँ से यहाँ जगह क्या है, लंबा है, अरे यहाँ से यहाँ जगह क्या है, छोटा है कि नहीं है। अरे यहाँ से यहाँ अगर चलने में अगर 1 मिनट लगेगा तो यहाँ से यहाँ चलने में हमको क्या लगेगा, हो सकता है 40 सेकंड लगेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ का दूरी क्या है, इधर से इधर जाएंगे तो ज़्यादा लगेगा, और इधर से इधर आएंगे तो कम लगेगा, नहीं लगेगा। लेकिन जब किसी भी चीज़ का जब तुम एरिया जब निकालोगे ना, तो जो इसका आंसर जो आएगा ना वो किस में आ जाएगा, स्क्वायर में आ जाएगा। कहने का मतलब है कि ये जितना लंबा है और ये थोड़ा सा छोटा है ना, तो इसका लंबाई जो है सो थोड़ा इसमें जुट जाएगा। कहने का मतलब है कि ये इसका आंसर किस में आ जाएगा, इस जगह का जब तुम निकालोगे ना एरिया, तो ये बन जाएगा कैसा, ऐसा बन जाएगा। मतलब इधर से इधर जितना टाइम लगेगा, जितना दूरी रहेगा, उधर से भी इधर उतना ही टाइम लगेगा। इसलिए किसी का भी अगर एरिया अगर निकालोगे, टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी रहे, आंसर में क्या आ जाएगा, पूरा स्क्वायर आ जाएगा। बात समझ में आई। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें लेंथ भी होता है, यहाँ पे ब्रेथ भी होता है। ये दोनों जब मल्टीप्लाई जब हो जाता है तो दोनों एडजस्ट कर लेता है, तब जाके मीटर स्क्वायर हो जाता है। दोनों सेम ही रहेगा, नहीं समझा जी। जैसे मीटर इंटू मीटर होता तब नहीं मीटर स्क्वायर लिखते हैं, 5 इंटू 5 होता तभी ना स्क्वायर लिखते हैं, 5 का स्क्वायर। समझो ध्यान से, अगर 5 इंटू 4 रहेगा तो इसको क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। लेकिन यहीं पे अगर रहेगा 5 इंटू 5 तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। तो क्यों लिखते हैं, जब सेम रहता तब ना। लेकिन क्या यहाँ पे सेम है, ये 6 है, क्या है 3 है, तो यहाँ से यहाँ भी क्या होगा, 6 ही होगा। यहाँ से यहाँ भी क्या होगा, 6, यहाँ से यहाँ भी क्या होगा 6, यहाँ से यहाँ भी क्या होगा 3 होगा, नहीं होगा। लेकिन जब इसका आंसर जब निकालेंगे, जब एरिया जब निकालेंगे, तब क्या हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये दोनों जब मल्टीप्लाई जब होगा ना, तो इसको पूरा क्या कर देगा, क्या बोलते हैं खोटा में चरखुट बोलते नहीं यार, वैसा कर देगा। नहीं समझा बात को, अरे समझ रहे हैं जी। तो ये वाला थोड़ा सा लंबाई जो है ना, ये लंबाई जो लेंथ है, ये किसको दे देगा, इसको दे देगा। मतलब ये बेचारा अपने आप में छोटा हो जाएगा, और इसको क्या करेगा, हल्का सीधा धकेल देगा ना जी।
नहीं समझ रहे बात को? तो ऐसा होगा। तो देखो तब इसका क्षेत्रफल जब निकालने के लिए एक ही उपाय है, क्या करेंगे, इसका जब अंदर में कितना जगह है इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस जगह को निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, ये एल और इंटू क्या करेंगे बी कर, मतलब इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसका एरिया निकल जाएगा, या फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो तो इसका एरिया निकल जाएगा। अब बोलो 6 18, तो 18 क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब 18 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर लिख दिए, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो मतलब 18 सेंटीमीटर स्क्वायर को क्या करो, इसका निकालो, स्क्वायर में क्या होगा, 3 करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, 4 का 16, 5 का 25, यानी 4 का 16 हुआ, अरे मतलब कितना 18 है ना, तो ये 4 पॉइंट कुछ होगा, ये भी 4 पॉइंट कुछ होगा, अरे भी 4 पॉइंट कुछ होगा, तब ना गुना करेंगे 4 4 16, तब ना 18 तक मेरा लगभग आएगा ना, समझा, समझ आ रहा है इस बात को जी। अभी ये क्या था 6 और ये 3 था, जब एरिया जब निकाले तब क्या हो गया स्क्वायर में आ गया, तो लगभग साढ़े मतलब 4 पॉइंट कुछ कुछ करके आया। मतलब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे एक डिस्टेंस जो बोले 4 पॉइंट कुछ और ये पे 4 पॉइंट क्या करो जो कुछ बोले, ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आना चाहिए 18 आना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे कि रेक्टेंगल का जो एरिया जो होता है जो निकालेंगे वो क्या होता है एल इंटू बी होता है, निकाल लेगा। दिया क्या रहेगा, एल दिया रहेगा और बी दिया रहेगा, तब तो हम लोग एरिया निकाल लेंगे। लेकिन अगर ये तुमको दे दे कि देखो कि एक रेक्टेंगुलर, ये जो क्वेश्चन जो है एक रेक्टेंगुलर क्या है रूफ है जिसके एरिया क्या हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्या जी 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आइए तुमको मिटा देते हैं, ठीक है। अब बोलेगा इसका लेंथ जो है 6 सेंटीमीटर है, तो इसका ब्रेथ कितना जाएगा, यानी रेक्टेंगल का अगर ब्रेथ अगर निकालोगे, अगर चौड़ाई निकालोगे तो क्षेत्रफल को क्या करेगा लंबाई से डिवाइड कर देना। क्यों, क्योंकि एरिया जो होता है वो किसके बराबर होता है एल इंटू बी, मतलब एल और बी को मल्टीप्लाई कर दो, वो इतना जगह का इक्वल हो जाएगा। अगर मान लो कि एरिया अगर तुमको अगर दिया हुआ है और एल दिया हुआ नहीं है, तो एरिया कब बनता है एल इंटू बी से नहीं बनता है, यानी इसके एरिया के अंदर में क्या एल इंटू बी है, और एल अगर तुमको यहाँ पे अगर दे देता है 6 सेंटीमीटर तो इसके अंदर 6 भी है और इसके अंदर एक और क्या चीज़ है, तो एक और क्या चीज़ है, तो इस एरिया को अगर 6 अगर डिवाइड कर देगा तो अपने वाले 6 को क्या करेगा हटा देगा, बाकी बात जो छूटेगा वो क्या बन जाएगा तुम्हारा बी बन जाएगा, ठीक है। इसलिए ब्रेथ जब निकालोगे तो क्या करना बी इक्वल टू हो जाएगा एरिया बाय क्या हो जाएगा लेंथ हो जाएगा। और नहीं तो एक काम करना, एरिया का जो दिया हुआ है तुम्हारा वो 1260 जो है सो यहाँ पे भर देना, एल का दिया हुआ है कितना, ये देखो 3600 सेंटीमीटर है कि नहीं है, ये मीटर में था और ये सेंटीमीटर में, तो इसको भी क्या करेंगे मीटर में बदल देंगे, पहले चेंज कर लेंगे यूनिट को, तो इसको क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे ना जी, तो कितना हो गया 36 मीटर हो जाएगा, तो 36 मीटर हो जाएगा। उसके बाद क्या करें 1260 को जो है सो 36 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा ब्रेथ निकल जाएगा। समझता है रे छोटे, समझता है रे, न तो बस ऐसा ही पैकेट में हाथ डालते रह जाएगा, हम मुझ में चिल्ला रहे हैं उसमें हमको कुछ हो नहीं रहा है, समझा रहे तो आराम से आराम फरमा रहा, फरमाओ क्या दिक्कत है।